ओम क्रीम कालिकाय नमः आप सभी को। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को, और कॉर्ड कट कर रहे हैं निगेटिविटी के साथ, और आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में लर्निंग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। इसके साथ ही साथ आपके लिए भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, आपकी एनर्जी क्या है, और इसके साथ ही साथ कुछ मुझे इंट्यूशंस आए हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। आज पहले हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की, देखते हैं क्या है। माँ बताइए प्लीज़, जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है माँ, या फिर व्यूवर की करंट एनर्जी क्या है माँ, आप इसके बारे में बताना चाहते हैं। ओम प्रेम करके 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 ओके ओम प्रेम करके ओम प्रेम करके सॉरी क्लैरिफिकेशन दीजिए मैं। ओम प्रेम करके 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 डेथ माय गॉड। और क्या है ना, ओम प्रेम करके ओम प्रेम करके क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज। ओम प्रेम करके ओम प्रेम करके ओम प्रेम करके किस चीज़ का डेथ हो रहा है ना, ओम प्रेम करके 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 हीलिंग। ओके देखिए, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से वो गो थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सन का। और अगर आप आपके पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं, देखिए अगर आप हीलिंग करते हो ना तभी कुछ चेंजेस होते हैं, अदरवाइज अवेकनिंग होती है पर्सन की। सिर्फ और सिर्फ हीलिंग तो आपको ही करनी पड़ती है पर्सन की, समझ रहे हो। तो ये हीलिंग, जो भी लोग यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं खुद की और आपके पर्सन की भी, उनके लिए मुझे ये लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है और मेजर कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि आपको जैसे ड्रीम में डेथ दिखता है, न्यू बर्थ दिखता है, जैसे साइन दिया जाता है, वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी अभी स्टार्ट हो रहा होगा कि उनको डेथ बहुत सारे दिख रहे होंगे। जैसे कि कोई डेड बॉडी लेके जा रहा है, या फिर कोई एनिमल मर गया, या फिर कुछ भी डेथ के रिलेटेड, छोटे बच्चे स्वप्न में दिख रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें अभी उनके साथ हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है और बैलेंस हो रही है चीज़ें इंटरनली। कुछ भी हो सकता है, ये फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस हो सकती है। ठीक है, और मुझे पता नहीं क्यों ये मुझे चक्रा के रिलेटेड भी लग रहा है। अगर आप में से किसी फेमिनाइन ने चक्रा हीलिंग लिया था मेरे से या फिर किसी से भी, उनके लिए भी हो सकता है ये। ठीक है, अगर हाल ही फिलहाल में आपको कोई मेडिटेशन में, ध्यान में, या फिर कहीं पे भी ऐसा नाग दिखा है, जो कि दो नाग के जोड़े हैं आपस में ऐसे कुछ इंटीमेट होते हुए दिख रहे हैं, तो वो कुंडलिनी का एक प्रतीक होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और वो दिखना मतलब कि आप काफ़ी बैलेंस कर रहे हो फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी को, आपकी कुंडलिनी काफ़ी अच्छे से मर्ज हो रही है, इसका ये भी अर्थ होता है। तो अगर आपको हाल ही फिलहाल में सांप जैसा कुछ भी दिखा है ध्यान में, या फिर कहीं वीडियो में कुछ भी, तो खास करके दो सांप, तो फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी को वो दर्शाता है। ठीक है, ध्यान मार्ग में। तो देखिए आपके पर्सन का काफ़ी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। जैसे देखिए आपके साथ भी होता है ना कि जैसे हड़ैक हो जाता है, या फिर इमोशनली काफ़ी ड्रेन फील करते हैं, कभी बहुत अच्छा फील करते हैं, सेम लाइक दैट आपके पर्सन के साथ भी होता है। दिस इज सम काइंड ऑफ हीलिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ द हीलिंग। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हीलिंग इज़ लाइक कि कुछ हीलिंग लेने से बहुत अच्छा लगेगा, नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे आप खुद की हीलिंग करते हो ना, कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग, तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि अनवांटेड चीज़ें निकलती है, अनवांटेड इमोशंस, अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज, अनवांटेड ट्रॉमास, तो जब वो रिलीज़ होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे कि ना क्या हो सकता है, कुछ मन ना लगना कहीं पे, ठीक है, हड़ैक होना, बॉडी पेन होना, दर्द होना, ऐसा होता है। तो जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो ना और वहाँ से निकल जाते हो ना, तो आप एब्सोल्युटली परफेक्टली यू विल बी फाइन। ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हीलिंग का यही एक फंडा है। और लोग क्या करते हैं कि हीलिंग जब भी लेते हैं और उनको फिजिकल लेवल पे कुछ भी ऐसा पेन होता है ना, तो वो हीलिंग छोड़ देते हैं और वहाँ पे ही वो गलती करते हैं। क्योंकि आप जब ब्लैक मैजिक रिमूवल का कुछ भी ऐसा हीलिंग लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब तक कि वो एनर्जी मर नहीं जाती है, किल नहीं होती है ना, तब तक आपको वो दिक्कत देगी। और कब तक देगी, वो लाइफ टाइम देगी। तो वहाँ से निकलना ही होता है, आपके ऑरा में से उसे निकालना ही होता है। दैट इज़ सम काइंड ऑफ एक बोल सकते हैं कि बहुत सारी अनवांटेड एनर्जी आपके ऑरा में रहती है, आपके साथ नेगेटिव एनर्जी, तो उसे निकालना ही पड़ता है। तो जब तक वो पूरी तरीके से किल नहीं होती है ना, तब तक आपको हीलिंग लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए हीलिंग से कब तक प्रॉब्लम होता है, एक बोल सकते हैं एक मंथ प्रॉब्लम होगा अगर प्रॉपर हीलिंग आप ले रहे हो, किसी प्रॉपर हीलर से ले रहे हो तो। ठीक है, जिनके मंत्रास चार्ज है, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जा के आप थक चुके हैं और आपको आराम ही नहीं आ रहा है, तो आप हीलिंग लेके देखिए, ये काफ़ी अच्छे से असर करता है हर एक लेवल पे। ठीक है, और देखते हैं क्या है। माँ बताइए प्लीज़, और क्या बताना चाहते हो, किसके बारे में बताना चाहते हो आप, फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन। ओम क्रीम करके नमः, 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 क्रीम करके नमः,
ओम क्लीम कल करना, 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 ओम क्लीम कल करना। ब्लॉकेज आया है, क्या है माँ ब्लॉकेज? ओम क्लीम कल करना, 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 ओम क्लीम कल करना। ओ माय गॉड, ओके, इसके बारे में ही मैं आज बताने वाली थी आपको, और वही चीज़ आई है। देखिए फेमिनाइन, आपके जर्नी में ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग ब्लॉकेज है। मतलब क्या है, आपको हो सकता है ना कि पर्सन के बारे में कुछ मिरर ही नहीं होता है। यू आर लाइक आई डोंट नो व्हाट इज़ द मिररिंग, ठीक है। यू आर लाइक उनका कुछ ऐसा एनर्जी भी कैच नहीं होता है मुझे। ये क्यों हो रहा है पता है? आपके ऑरा में कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती है। उसने क्या किया है ना, आपके हो सकता है ना चक्रास को ब्लॉक किया है, जहाँ पे भी मिररिंग की एनर्जी आपको आती है, जैसे हार्ट चक्रा। अगर आपको हार्ट चक्रा काफ़ी हेवी लगता है ना, तो आपका हार्ट चक्रा पे उस नेगेटिव एनर्जी ने घर करके रखा है, तो वहाँ से उसे निकालना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये ब्लॉकेज बन चुका है आपके लाइफ में। आपको ना मतलब कि डिवाइन बहुत सारे ऐसे साइन सिग्नल देते होंगे, लेकिन आपका ऐसा है ना कि आप कैच ही नहीं कर पाते हो। कोई बात नहीं, इनर वर्क से हो जाता है। देखिए इनर वर्क से सारे प्रॉब्लम, सारे दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं कि कार्मिक ब्लॉकेजेस भी हैं आपके जर्नी में। जैसे पर्सन का लग रहा है मुझे ये कार्मिक ब्लॉकेजेस, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे द फुल की एनर्जी आई है। मतलब क्या है कि ये पर्सन का लग रहा है, ठीक है। तो पर्सन की लाइफ में अभी कार्मिक चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, और आपके लाइफ में ना चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। आपके जर्नी में ये ब्लॉकेज है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि अभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चक्रास के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। और आपके जो पर्सन है ना, उनके जर्नी में कर्मा ब्लॉक्ड है, ठीक है। देखिए ब्लॉकेज का काम कर रहा है, कार्ड आया है। तो यही आपकी जर्नी का ये ब्लॉकेज मुझे लग रहा है। ये मुझे इनर वर्क में काफ़ी आगे गए हुए लोग भी लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये स्टार्टिंग फेज़ वाले मुझे बिल्कुल वाइब्स नहीं दे रहा है। ये मुझे इनर वर्क में जो आगे गए हैं ना, उनके बारे में लग रहा है। और हो सकता है ना कि आपके आँखें काफ़ी, आँखों में ईचिंग हो सकता है अभी राइट नाउ, ठीक है। आँखों में ईचिंग आपका हो सकता है, आपको नींद आ सकती है, और हो सकता है ना कि यू आर लाइक आपका और आपको हेवी लग सकता है। और ये अगर आपकी एनर्जी है तो ये आपके लिए हो सकता है, ठीक है। कुछ मुझे एनर्जी ऐसा फील हो रहा है कि आपकी आँखों में ईचिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब कि हमेशा से ही नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। जब भी आप मंत्रा चांटिंग करते हो तब ऐसा हो सकता है। तो उनका कार्मिक चीज़ें ब्लॉक्ड है, ओके, ये चीज़ है। तो करते रहिए, चीज़ें आगे बढ़ते रहेगी। और मुझे ना बोलने को भी नहीं हो रहा है। इट्स मीन्स कि आपका थ्रोट चक्र भी मुझे हेवी लग रहा है। देखिए हार्ट चक्र के ऊपर के सारे चक्र मुझे ब्लॉक लग रहे हैं, ठीक है, हेवी लग रहा है। और अगर आप कोई हीलिंग ले रहे हो ना, तो कंटिन्यू करिए, आपका ये ब्लॉकेज ज़रूर से हट जाएगा। देखिए फेमिनाइन, हर एक लोगों का ना ब्लॉकेज अलग अलग होता है। निगेटिविटी भी काफ़ी, कई लोगों की ना निगेटिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कई लोगों की नॉर्मल सी निगेटिविटी होती है। तो कोई फेमिनाइन को बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, और कोई फेमिनाइन का जल्दी हो जाता है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर ऑरा, ठीक है। कौन सी निगेटिविटी है आपके ऑरा में, ये भी उसके ऊपर मैटर भी करता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। तो अगर काफ़ी इंटेंस लेवल का निगेटिविटी होगा ना, तो ब्लॉकेजेस हटने के लिए टाइम लगता है। कोई ब्लैक मैजिक किया होगा किसी ने काफ़ी स्ट्रांगली, तो ये भी चीज़ें होती है इसमें। तो करते रहिए, काफ़ी असर इसका स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। एक ही टाइम में नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। और क्या है देखते हैं। माँ बताइए जो भी व्यूवर्स है उनका, या फिर उनके मस्कुलाइन का करंट एनर्जी क्या है माँ, किसके बारे में बताना चाहते हो? ओम क्लीम कल्पना, ओम क्लीम कल्पना, ओम क्लीम। और हाँ, मेन बात बताना भूल गई। देखिए जब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना, तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। मतलब क्या, उनके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, कि कुछ मिररिंग समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, टेलीपैथी भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें माँ बताइए जो भी व्यूवर है उनकी, या फिर उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्लीम कल्पना, 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 ओम क्लीम कल्पना। ओके, किस चीज़ पे काम चल रहा है ना? ओम क्लीम कल्पना, ओम क्लीम कल्पना, ओम क्लीम कल्पना, ओम क्लीम कल्पना, ओम क्लीम कल्पना। और क्या है ना, क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्लीम कल्पना, 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 ओम क्लीम कल्पना। रूट चक्रा लग ही रहा था मुझे। और क्या है ना, ओम क्लीम, रूट चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा, दोनों चक्र आपके पर्सन के चक्रास के ऊपर काम चल रहा है। रूट चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा, ठीक है। और क्या है ना, ओम क्लीम कल्पना, ओम क्लीम कल्पना, ओम क्लीम कल्पना, ओम क्लीम कल्पना। ओके, ओह माय गॉड, ओके। देखिए फेमिनाइन, आपके पर्सन के अंदर ना कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है, जीरो कॉन्फिडेंस है। ही इज़ नॉट एट ऑल दैट मच कॉन्फिडेंट टू टेक योर स्टैंड। आपके बारे में सोचते हैं सिर्फ, बस उसके बारे में कुछ एक्शन लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ठीक है। उनको नहीं लगता है कि आप उनके साथ बात करोगे या फिर कुछ चीज़ें वर्कआउट होगी, ठीक है। इतना ज़्यादा वो लो कॉन्फिडेंट में है। लेकिन डोंट वरी, उनका जो रूट चक्र है ना, वहाँ पे काम हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? अगर आप कुछ हीलिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, उसी की वजह से मुझे लग रहा है। ये अपने आप तो नहीं होने वाली है चीज़ें, ये चीज़ें इनर वर्क की अपने आप नहीं होती है। अवेकनिंग अपने आप होती है, जैसे लेसन लेना, ठीक है, डिवाइन की तरफ से कुछ सिखाना, पर्सन को
मैच्योर्ड बनाना, ठीक है, जो जहाँ पे लो स्टीम है, लो सेल्फ स्टीम है, वहाँ से निकालना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन चक्रा में जो भी नेगेटिविटी है वो आपको हटानी पड़ती है, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के पैटर्न ब्रेक्स करना, ये भी डिवाइन करते हैं, ठीक है, पैटर्न में से निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं कि आपके साथ कोई सिचुएशन ऐसा घटित होगा ना कि आप उस सिचुएशन, उस कंफर्ट जोन से निकल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको डांट देगा, ठीक है, कोई बोलेगा कि क्या तुम ऐसे ही वेले रहते हो, कुछ काम काज कुछ भी नहीं करते हो, घर में ही रहते हो, तो आपको वो चीज़ ना काफ़ी हर्ट होगी और वो आपका ट्रिगर होगा डिवाइन की तरफ से। तो आप क्या करोगे कि कुछ ना कुछ करते रहोगे, जैसे कि वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, या फिर कोई जॉब देख लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं इंगेज रहना, ये सारी चीज़ें आप करोगे क्योंकि वो चीज़ आपको ट्रिगर करी है बहुत ज़्यादा। तो डिवाइन को आपको कंफर्ट जोन में से निकालने के लिए वो ट्रिगर देना पड़ा। तो ये इस तरीके से पैटर्न ब्रेक होते हैं डिवाइन की तरफ से। लेकिन एनर्जी लेवल पे जो भी हीलिंग होती है ना, तो वो आपको ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हो तो आपके पर्सन के चक्रास के ऊपर काम हो रहा है, इसकी वजह से उनकी एनर्जी बैलेंस होगी इन फ्यूचर, अभी कमी कुछ डेज में। और उसके बाद हो सकता है कि आपके पर्सन आपको मिलने के लिए सोचे, ही इज़ नॉट कमिंग एट, आने वाले भी नहीं है वो आपके पास, सिर्फ वो सोचेंगे, उनके सोच में फ़र्क होगा। क्योंकि देखिए ये कार्ड है, निगेटिव कार्ड है, सेलिब्रेशन के बाद निगेटिव कार्ड है, टॉप ऑफ द डे का, क्या आगे ही मैंने निकाला है, देखिए द हार्मिट का कार्ड है, उसके बाद द किंग का, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड, मतलब क्या कभी हाँ कभी ना, ठीक है। तो ये मुझे मिडल फेज़ वाले ही लग रहे हैं, स्टार्ट टू मिडल, ठीक है, लास्ट फेज़ भी नहीं है। तो ओके ये है। और क्या है, काम चल रहा है आपके पर्सन के चक्रास के ऊपर, ओके। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि चक्रास और कुंडलिनी क्या अलग अलग है। यस, ये दोनों अलग है। चक्रा इज़ डिफरेंट, कुंडलिनी इज़ डिफरेंट, ठीक है। थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, पहले तो चक्रा हीलिंग होता है, ठीक है, पूरे चक्रा हील होते हैं। उसमें चक्रा आपके के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी पेन है वो निकलता है। उसके बाद आपके जो एलिमेंट्स है वो ग्रो करते हैं, उसके बाद कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग लॉन्ग प्रोसेस, ओके। तो ये शॉर्टकट करने का तरीका किसी से आप हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट मतलब इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोगों को देखिए ध्यान मार्ग में यूँ ही कोई आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। इसके लिए जन्मों जन्मांतर का कुछ आपके पास होना चाहिए। ध्यान मार्ग बहुत पहले से ही आप स्टार्ट कर चुके हैं और अभी जो भी आपको अनुभव आ रहे हैं वो आप ग्रो कर रहे हो उस मार्ग में, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में नॉलेज बताऊँ तो देखिए, अगर आपने पिछले जन्म में कोई ध्यान मार्ग में थे आप और आपने आपके हार्ट चक्रा तक एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है, तो अगर इस जन्म में आप ध्यान मार्ग में उतरते हो और डायरेक्टली आपकी एनर्जी हार्ट चक्रा से ऊपर बढ़ती है, तो इट्स नॉट मीन्स कि आपने इस जन्म में स्टार्ट किया है। आपका पिछले लाइफ का और इस लाइफ का प्लस हो जाता है, फिर वहाँ से आगे स्टार्ट होता है। तो कोई कोई ध्यान मार्ग में ना बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसका यही रीज़न है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ध्यान कर चुके हैं, काफ़ी चक्रास को आपने हील कर चुके हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो इस जन्म में आप वहाँ से स्टार्ट करते हो। और अगर आप इसी जन्म में ग्रो कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए हीलिंग लेने से क्या होता है पता है, आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं ना चक्रास के, वो हट जाते हैं, फिर आपकी एनर्जी काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ती है। लेकिन ये माँ ही डिसाइड करती है कि कौन हीलिंग लेगा और कोई कौन नहीं लेगा, ठीक है, ये चीज़ है बस यही। तो और देखते हैं क्या है। माँ बताइए जो भी व्यूवर्स है उनके पर्सन की और व्यूवर की क्या करेंट एनर्जी। माउंट क्रिंकल करें, 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 माँ इसके बारे में बताना चाहते हो। माउंट क्रिंकल करें, माँ डेथ का कार्ड, माउंट क्रिंकल करें, क्लैरिफिकेशन दीजिए। माउंट क्रिंकल करें, माउंट क्रिंकल करें, माउंट क्रिंकल करें, माउंट क्रिंकल करें, ओम क्रिंकल करें, माउंट क्रिंकल करें, माउंट क्रिंकल करें, और क्या है माउंट क्रिंकल करें, 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 माउंट क्रिंकल। एंसेस्टर कर्स आया है आपके ऊपर, माय गॉड। देखिए डेथ का कार्ड जस्टिस के साथ एंसेस्टर कर्स है आपके ऊपर, इसलिए फाइनेंशियली आपको काफ़ी ब्लॉकेजेस फील हो सकते हैं। देखिए ये फेमिनिन आपके ऊपर लग रहा है, आपके ऊपर ना एंसेस्टर कर्स हैं। तो कहीं पे भी आप जाते हो ग्रो करने, मतलब कि जॉब के लिए, तो वहाँ पे प्रमोशन ना होना, मनी ब्लॉकेजेस फील होना, अगर पैसा आ रहा है तो वो टिकता नहीं है, जल्दी चला जाता है, ठीक है। और उसके साथ आपकी लड़ाइयाँ बहुत होती है घर में, वर्क प्लेस में, आपके रिश्ते नाते काफ़ी आपको ऐसा लग सकता है कि लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस ये एंसेस्टर कर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एंसेस्टर कर्स रिमूव करना होगा। दिस इज़ द ओनली वे टू ग्रो इन करियर फाइनेंस, ठीक है। देखिए आपको मतलब ना आपको ऐसे ड्रीम भी आते होंगे, जैसे आपके एंसेस्टर्स आपको दिखते होंगे ड्रीम में, या फिर कहीं ऐसा आपको दिखता होगा कि दे आर नॉट हैप्पी, आपको ऐसे वाइब्स आते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ आपको हिंट देने का वो ज़रूर से कोशिश करते हैं। और अगर तब भी आपको समझ में नहीं आता है ना, तो घर में झगड़े होना, फाइनेंस ना आना, ब्लॉकेजेस होना फाइनेंस में, ये चीज़ होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि दिस इज़ द लैंग्वेज, ये उनका लैंग्वेज है बताने का कि हम यहाँ पे खुश नहीं हैं और आप वहाँ पे कैसे खुश रह सकते हो, हमें यहाँ से निकालो, अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक्ड वे। जहाँ पे भी आपको इन्जॉय करने का मौका मिल रहा है वहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस फील होंगे, ठीक है। तो ये उनका वे है बताने का, ब्लॉकेजेस फील होते हैं आपको फाइनेंशियली,
ठीक है, तो ये आप रिमूव कर सकते हैं। और किसी किसी को मनी ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, जैसे लक्ष्मी बंधन होना, पता नहीं क्यों मुझे ये भी वाइब्स आ रहे हैं, लक्ष्मी बंधन भी हो सकता है किसी के ऊपर, और इसके लिए आप ज़्यादा बर्डन उठाते हो, किसी चीज़ को लेके मेहनत ज़्यादा करते हो, इतना रिवॉर्ड्स आपको पे बैक नहीं होता है। तो आप पहले तो एंसेस्टर कर्स हटवा लीजिए, और दूसरा आप लक्ष्मी बंधन हटवा लीजिए, फिर आपके जो भी मार्ग हैं लक्ष्मी जी के आने के वो ओपन हो जाएंगे, द्वार आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बस इतना ही है। अभी हम देखेंगे कि फेमिनिन की करंट एनर्जी, और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। माँ बताइए फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। ओम ट्विंकल टन, 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 ओम ट्विंकल टन। हार्ट ब्रेक, ओके ओके, मैं क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम ट्विंकल टन, ओम ट्विंकल टन, ओम ट्विंकल टन, ओम ट्विंकल टन, ओम ट्विंकल टन। ओ माय गॉड, ओके ओके, मैं ओम ट्विंकल टन, फेमिनिन की करंट एनर्जी, ओम ट्विंकल टन, 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 ओम ट्विंकल टन। देखिए फेमिनिन आपका ऐसा है ना कि आप ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हो सारे समाज को, सोसाइटी को, यू आर लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, या फिर आप हंसते हो ऊपर से, लेकिन अंदर से आप उतना ही हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहे हो। आपको ऐसा आपका हार्ट ब्रेक इसके लिए हो रहा है कि पर्सन कभी हाँ कभी ना में है, पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना कि ही इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है। और इसकी वजह से आपको काफ़ी अंदर से ऐसा टूटा हुआ महसूस होता है कि यू वांट स्टेबिलिटी फ्रॉम हिम, यू वांट सिक्योरिटी फ्रॉम हिम, और आपको कुछ ऐसा लगता है, एक्सपेक्टेशंस है, बट पर्सन की वजह से, ओवरऑल जो भी है पर्सन की वजह से आप हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहे हो। और हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसी गो थ्रू होने वाली है आगे, ठीक है। चीज़ें क्या, यू आर लाइक अनप्लान्ड, आपका कोई प्लानिंग ही नहीं है आगे क्या होगा। आपने पूरा कंप्लीटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि जो भी होगा अभी भगवान देख लेंगे, और आप ऐसे ही इस जर्नी में बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जी है। आपको इंट्यूशंस आते हैं शायद से कुछ पर्सन के बारे में, आपको ऐसा लगता है कि पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर पर्सन हैप्पी नहीं है तो फिर बात क्यों नहीं करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। इसकी वजह से, और फिर आपको याद आता है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ कितना गलत किया था, ठीक है। पास्ट में उन्होंने आपको चीट किया था, या फिर कुछ ऐसा ट्रिगरिंग आपको बोला था, ये भी चीज़ें आपको रह की याद आती होगी। ओवर थिंकिंग आपको हो रही होगी हाल ही फिलहाल में, या फिर कुछ दिन, मतलब कि ना कार्डिंग आती है 2 दिन पहले से लेके 2 दिन आगे तक, ठीक है, ऐसे आगे पीछे। तो आपको ओवर थिंकिंग भी हो सकती है पर्सन को लेके, नाइट में भी आप ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, नींद ना आना, ये भी चीज़ें हो सकती है, हड़ाक हो सकता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो आपको क्या करना है, आपको, आपके पास अगर चक्रा हीलिंग है तो चक्रा हीलिंग करवा लीजिए खुद का, क्योंकि आपका फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी गड़बड़ हो चुका है। कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जीज़ भी बहुत यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती हैं कि गड़बड़ कर देती है आपकी एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज़। तो आपको, आपके साथ कुछ भी नहीं गलत हुआ है, बस आपकी फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है, दैट्स वाई यू आर थिंकिंग सो मच अबाउट इट। आपको पुश किया जा रहा है, ठीक है, ओवर थिंकिंग में आपको डाला जा रहा है। तो आप सिंपली क्या करिए, खुद का ये करिए, चक्रा हीलिंग करवा लीजिए, और फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करवा लीजिए। दूसरी चीज़ ना, अगर जिसको भी ये मैच हुआ है ना तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाती है। हार्ट चक्रा भी मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग करना होगा। हार्ट चक्रा, देखिए नेगेटिव एनर्जीज़ क्या करती है ना, हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देती है, ताकि आप मिरर ना कर पाओ, पर्सन से कनेक्शन में ना रह पाओ, ये भी चीज़ें होती है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक है और फेमिनिन ओवर थिंकिंग हो रही है आपको, ठीक है, तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। और देखते हैं क्या है गाइडेंस, क्या है मम्मा बताइए। ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन। ओवरऑल फेमिनिन के लिए क्या गाइडेंस है। ओम ट्विंकल कैन, 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 ओम ट्विंकल कैन। गाइडेंस हो गया है। ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन। ये मुझे अलग ही वाइब्स दे रहा है। ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन। ओ माय गॉड, ओके हो गया है ना। ओम ट्विंकल कैन, ओके। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या अभी हुआ है, यहाँ पहले हो चुका है ना, प्लीज़ एक क्लोज कार्ड दीजिए। ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन, ओम ट्विंकल कैन। ओह माय गॉड, OMG। ओके, यहाँ पे यूनियन के कार्ड्स आए हैं सारे के सारे। ओके ओके, देखिए फेमिनिन, एक मिनट, फेमिनिन आपका है ना, अगर आपके ऊपर कुछ भी ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी था आपके ऑरा में, कुछ क्रिया किया हुआ था, तो उस चीज़ों से आप जल्दी बाहर आ जाओगे, ठीक है। राइट नाउ सिचुएशन कुछ भी हो, राइट नाउ कुछ भी सिचुएशन हो, आपको इस कितना भी हेल्पलेस लगे, कितना भी होपलेस लगे, आपको कोई ऐसा उम्मीद ना बचा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको देखिए 3 कार्ड्स आए हैं कन्फर्मेशंस के, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी चीज़ें जो है चेंज होने वाली है आपकी जर्नी में, ठीक है। मतलब ना कोई तो फेमिनिन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जी जान लगा के कुछ इनर वर्क कर रही है, तो आपको जल्द जो है कुछ ऐसा इस नेगेटिविटी से आपको छुटकारा मिलने वाला है, मुझे ये प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे देखिए यूनियन के कार्ड्स आए हैं। हो सकता है कि आपका
खुद का खुद के साथ यूनियन हो सकता है, आपका पर्सन के साथ यूनियन हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके यूनियन में आ सकती हैं, ठीक है। यू विल बी यूनाइटेड विथ योर सेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ है, मुझे तो खुद का खुद के साथ ही लग रहा है यूनियन, ओके। हो सके उतना पॉजिटिव रहने का कोशिश करिए जब तक कि डिवाइन आपको इस चीज़ में से बाहर नहीं निकालते, ठीक है। बहुत जल्दी यू विल बी फ्री ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी, अगर आप कुछ हीलिंग कर रहे हो तब की बात है, ठीक है। और देखते हैं क्या है और क्या है माँ, प्लीज़ बताइए गाइडेंस क्या है फेमिनिन के लिए। ओम क्रीम कल्पना, 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 गाइडेंस ओम क्रीम कल्पना, ओम क्रीम कल्पना, ओम क्रीम कल्पना, ओके। ओम क्रीम कल्पना, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे फेमिनिस्ट जो है अभी इस पोजीशन में है ना जहाँ पे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है आगे। बहुत जल्द आप एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने हायर सेल्फ में शिफ्ट होने वाले हो और वहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। योर इनर स्ट्रेंथ विल गाइड यू, ठीक है। लेकिन आप खुद के साथ ही मुझे लड़ते हुए दिख रहे हो कि क्या स्टेप लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी पुराने पैटर्न्स है ना उससे ब्रेक थ्रू करना है, ठीक है। उसे फिर से अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करना है, जो भी पैटर्न्स आपके ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। आफ्टर यू विल टैब इन योर हायर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कुछ भी ऐसा सफरिंग हो रहा है फिजिकल लेवल पे, तो वहाँ पे आपको जो है कंटिन्यूसली इनर वर्क करते रहना है, ठीक है। ज़्यादा बर्डन नहीं उठाना है, ओके। तो यहाँ पे आपका एक अवेकनिंग अलग प्रोसेस होता है और इनर वर्क हीलिंग का एक अलग प्रोसेस होता है। तो देखिए अवेकनिंग प्रोसेस पे यहाँ पे दो एनर्जीज आए हैं। अवेकनिंग प्रोसेस पे आप कुछ हायर सेल्फ में अभी शिफ्ट होंगे और जहाँ पे आपको पैटर्न्स रिपीट नहीं करना है। और इनर वर्क के प्रोसेस में आपको जो है मतलब हीलिंग के प्रोसेस में कुछ भी हेल्थ इशू आता है तो वहाँ पे हीलिंग करते रहना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे प्रोटेक्शन देते रहना है, बस दैट्स इट। आपको हाल ही फिलहाल में अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना है। अगर आपको पता चल चुका है कि आपके कौन से पैटर्न ब्रेक हो चुके हैं, और दूसरी चीज़ हीलिंग करते रहिए, और तीसरा प्रोटेक्शन देते रहिए, ज़्यादा बर्डन नहीं उठाना है, ठीक है। बाकी डिवाइन को पता है कौन सी चीज़ें कब आपके पास ला के देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और क्या है, मुझे आया था कि 3 अलग फेमिनिन के लिए 3 गाइडेंस लेने हैं। ओम क्रीम कल्पना, ओम क्रीम कल्पना, ओम क्रीम कल्पना, ओम क्रीम कल्पना, ओके। देखिए किसी ये थर्ड फेज वाले किसी फेमिनिन ने बहुत अच्छे से यहाँ पे इनर वर्क किया है, तो जो भी इंट्यूशन आ रहे हैं वहाँ पे आपको एक्शन लेना है। पर्सन के साथ आपका यूनियन हो सकता है क्योंकि पर्सन के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ है। रिवॉर्ड्स मिलते हैं फेमिनाइन डिवाइन की तरफ से, वो रिवॉर्ड होता है आपके मस्कुलाइन, ठीक है। तो यूनियन आपका ड्रीम में भी हो सकता है, जो भी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अभी देखिए कुछ चीज़ें बतानी है, जैसे कि क्या सोल पर्पस के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सोल पर्पस मेरा क्या हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कोई सोल पर्पस करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। और वहाँ से इनकम कैसे होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोल पर्पस आप नहीं डिसाइड करते हो, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। अभी आप ऑलरेडी ब्लॉकेजेस के अंडर हैं, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं है, आपको विजन्स इतने स्ट्रांगली नहीं डिकोड होते हैं, और इस बेस पे अगर आप कोई सोल पर्पस डिसाइड करते हो तो वो मे बी वो कुछ गलत तो नहीं बोल सकते हैं, वही इंट्यूशन आते हैं आपको जो कि डिवाइन आपको देते हैं, ठीक है। तो डाउट्स आ सकते हैं आपको कि क्या ये मेरा सोल पर्पस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउट नहीं लेना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आपके चक्रा सारे हील्ड हो जाते हैं, जैसे ही आप की अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है, अवेकनिंग प्रोसेस, तब आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो और तब जाके आप सोल पर्पस को डीकोड कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को ना अभी ड्रीम के थ्रू भी आपको बताया जाता है कि आप कौन से स्टेज पे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो एक फेमिनिन है, वो बोल रहे थे कि उनके ड्रीम में ना अभी हाल ही फिलहाल में टाइगर दिख रहे हैं, ठीक है। टाइगर दिखना इट्स मीन्स कि कोई शक्ति का जागृत होना आपके ऑरा में, ऑरा नहीं आपके कुंडलिनी में, ठीक है। कुंडलिनी में शक्ति का जागृत होना, तो वो शक्ति आपको आगे से बताती है कि आई एम अवेकनिंग, ठीक है। तो अगर टाइगर आपको ऐसे दिख रहे हैं कि छत पे आ चुके हैं, ठीक है, छत पे आ चुके हैं और आप उनसे डर के भाग रहे हो, इट्स मीन्स कि वो आपके लाइफ में अभी इंटर होने वाली है शक्ति, ठीक है। अभी तक इंटर नहीं हुई है, आपको जो है स्वप्न दृष्टि में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये चीज़ है, ओके। और क्या बता रही थी मैं, यही भूल गई। हाँ, जब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है और सारे लेवल को आप क्रॉस करते हो, डिवाइन से कनेक्ट करते हो, तब जाके आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अंदर से खुद ब खुद डिकोड होती है कि ये आपका सोल पर्पस है, यहाँ पे आपको जाना है, ये करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। वो डिवाइन और आपके बीच का बहुत एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये काम मेरा है कि मैं आपको डिवाइन से कनेक्ट करके दूँ, ये मेरा सोल पर्पस है कि डिवाइन और आपका एक कनेक्शन बनाऊँ, ठीक है। उसके लिए आपको सारी हीलिंग करना,
ब्लॉकेजेस को हील करना, सारे चीज़ों को जानना, लर्निंग करना, स्टडी करना, ये सारी चीज़ें जो है मेरे थ्रू होता है। मतलब मुझे जो भी पता चला है, जितना भी कि मेरा सोल पर्पस क्या है, इसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मेरा सोल पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि आपका और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर का एक यूनियन करके देना, ये मेरा सोल पर्पस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, जितना भी मुझे मेरा सोल पर्पस समझ में आया है, मेरा सोल पर्पस ये है कि आपका और डिवाइन का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो, उसमें कोई इन्फ्लुएंसेस ना हो, उसमें कोई ब्लॉकेजेस ना हो, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो कि आपको एक गलत डायरेक्शन भी मिले। ठीक है, एक बार आपको डिवाइन का और आपका कनेक्शन हो जाता है ना, फिर मेरा ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक ये मेरा सोल पर्पस है, क्योंकि यही चीज़ मुझे इसी रास्ते से मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपके जर्नी में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी आपके चक्रा ब्लॉक्ड है, एनर्जी लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे हीलिंग करना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या ब्लॉकेज हो सकते हैं? एंसेस्टर कर्स हो सकता है, उसमें आपका हो सकता है चक्रा ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, निगेटिविटी का कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लैक मैजिक समथिंग। और क्या ब्लॉकेज हो सकते हैं आपके और क्या हो सकता है? हाँ, पैटर्न ब्रेक करने का भी, मतलब सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग होता है। ठीक है, और ये क्या आपके अकेले का होता है? नहीं, दोनों का होता है। डीएम और डीएफ सेम प्राइस में दोनों का हीलिंग होता है। ठीक है, तो आप और आपके पर्सन का दोनों का अवेकनिंग साथ में चलता है। अनकॉन्शियसली आपके पर्सन का चलता है, जैसे कि उनको कुछ पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो डिवाइन से धीरे धीरे कनेक्ट हो जाते हैं और आपको कॉन्शियसली पता चलता है, मतलब कि आपको पता है कि ये इनर वर्क चल रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हीलिंग के थ्रू, जो भी आप हीलिंग लेते हैं मेरे से, माँ की तरफ से, मेरे से नहीं, माँ की तरफ से, तो उससे होता है। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते हो, आपका सोल पर्पस डिकोड होता है अपने आप। हीलिंग जैसे आपके ब्लॉकेजेस सारे हील हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो और क्या सबकॉन्शियस माइंड, और फिर उसके बाद पैटर्न ब्रेक। ठीक है, बहुत तरीके के हैं हीलिंग्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरेशनल कर्सेस होते हैं जिसके अंडर इंसान जो है दबा होता है और बाहर नहीं निकल पाता है, अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं, वो माँ खुद उनको मेरे से जुड़ाती है। खुद माँ से जो है मेरे जो भी है कनेक्शन होता है, जिनके साथ भी कर्मा पेंडिंग है, ठीक है, तो माँ खुद उनको जो है, आपको ऐसा लगेगा कि करना चाहिए है। ठीक है, तो ये बात है। तो थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में और कुछ बातें बतानी थी, जैसे हाँ, कर्मा का एक चीज़ है, एक फेमिनाइन है, मुझे पूछ रही थी कि मेरे पास पैसा ही नहीं है कि हीलिंग कैसा लूँ। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको हीलिंग किसी से लेना होता है ना, तो कहीं से भी पैसा मैनेज हो जाता है। वो डिवाइन का काम है कि पैसा कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इट मीन्स कि अभी आपको कुछ कर्मा क्लियर करने हैं, उतना भुगतना है। ठीक है, इतने आसानी से जो चीज़ें तो आपके पास नहीं आएगी ना, इतने आसानी से तो कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं प्राप्त होती है। अगर आपके कर्मा बुरे हैं तो उससे भुगतना पड़ता है, उससे बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कर्मा का एक बहुत बड़ा फेज़ होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, जहाँ पे आप डिवाइन के साथ जुड़ जाते हो ना, तो सबसे पहले अगर डिवाइन आपको कुछ क्लियर करने के लिए देते हैं, वो है आपके कर्मा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो। ठीक है, तो भगवान देखते हैं कि आपके कितने संचित कर्मा है जो कि बुरे हैं, वो पहले काट देते हैं। ठीक है, काट लेंगे, वो पहले आपके पूरे बुरे 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 कर्मा कट करेंगे, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट पार्ट है। दिस इज़ द डिफिकल्ट पार्ट योर जर्नी, कर्मा क्लियर होना। तो आपके पास ना सारी बुरी चीज़ें आती है, जैसे कि जॉब का प्रॉब्लम हो जाता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ झगड़े हो जाते हैं घर में, कोई रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है, हेल्थ इशू आता है, बहुत बॉडी लेवल पे सफरिंग होता है, इमोशनल लेवल पे सफरिंग होता है। और इन सारे चीज़ों में से जब आप बाहर निकलते हो ना, तब जाके आपकी तरक्की स्टार्ट होती है। फिर आपके लाइफ में आता है एक हीलिंग का फेज़, जहाँ पर आप खुद का हीलिंग करते हो। ठीक है, अगर आप आपका जो कर्मा खराब है, चल रहा है, जो कर्मा क्लियर करने का जो भी फेस चल रहा है ना, उसमें से आप बाहर कैसे निकल सकते हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रा चांटिंग करके, डिवाइन को आपको बोलना है सरेंडर करके कि मेरा कर्मा क्लियर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आह्वान करके, जो भी आपके मंत्रास हैं उसका आह्वान करके आप ज़्यादा से ज़्यादा चांटिंग करते रहिए कि इस फेज़ में से निकालिए, कर्मा जो भी क्लियर है वो कर्मा क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे बोल के आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्रा कर सकते हैं, तो आप उस फेज़ में से बाहर निकल जाते हो। ठीक है, कर्मा क्लियर करने का। फिर आपके पास हीलिंग आएगा, कोई भी मेंटोर आपसे जुड़ जाएगा, कोई भी आपकी तरफ आएगा, और फिर उनके थ्रू आपका हीलिंग होगा, या फिर आप खुद से करोगे। ठीक है, खुद से करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में तो आपके मंत्रा इतने चार्ज नहीं होते हैं, प्लस एंसेस्टर्स का कुछ ऐसा ब्लेसिंग नहीं होता है, डिवाइन का ब्लेसिंग नहीं होता है, तो वो सब आपको कमाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, फिर हीलिंग होने के बाद आपके पास सारी चीज़ें, आप रिसीव मोड में आ जाते हो। ठीक है, तब 3D वर्ल्ड में आप कुछ ग्रो कर पाते हो। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ दिस जर्नी। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्टली बता दिया कि जो लोग काफ़ी दिक्कत फेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, लेकिन पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, तो ये कार्मिक चीज़ें आपकी रिलीज़ हो रही है। ये कितना दिन चलता है? ये एक से डेढ़ 2 साल चलेगा। ठीक है, जो भी आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड है। और सबसे बड़ी बात, आप कितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस में हैं। अगर आप ईगो दिखा रहे हैं, अगर आप वहाँ पे विनम्रता से नहीं रह रहे हैं, अगर डिवाइन जो भी गाइडेंस दे रहे हैं उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ जो है ना बढ़ती है, एक्सटेंड होती है, आपका ईगो ब्रेक करने के लिए। ठीक है, आपका ईगो डेथ करने के लिए। तो वहाँ पे डिवाइन को यही बोलना है, सरेंडर करना है कि आप जो भी सिखा रहे हो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे कुछ ऐसा ईगो नहीं दिखाना है। और डिवाइन कैसे भी टेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप के और डिवाइन के बीच में ही कन्वर्जेशन नहीं, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, कार्मिक लोग हैं,
या फिर बाहर के हैं, घर के हैं, जो भी लोग हैं उनके थ्रू ही आपका टेस्ट होता है। देखा जाता है कि आप में कितना ईगो शेष है, ठीक है, कितना ईगो आप ईगोइस्टिकली आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये भी देखा जाता है। तो अभी इसमें ये बात नहीं है कि हर जगह पे आपको झुकना है, नहीं, हर जगह पे नहीं झुकना है। जहाँ पे भी आपकी गलती नहीं है वहाँ पे नहीं झुकना है, जहाँ पे आपकी गलती है वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। हमें समझ में आ जाता है किसकी गलती है, ठीक है, हमें इंटरनली पता होता है कि हम कॉन्शियसली और या अनकॉन्शियसली क्या चीज़ें कर रहे हैं, ईगोइस्टिकली कितनी चीज़ें जो है हैंडल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें बाखूबी पता होती है, ठीक है। तो हॉनेस्ट रहिए खुद के साथ, हॉनेस्ट रहिए डिवाइन के साथ, जल्दी निकल जाएंगे उस फेज़ में से, ठीक है। जो भी आपका कार्मिक चीज़ों का जो भी फेज़ चल रहा है जल्दी निकल जाते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो भगवान से झगड़ा करिए, भगवान को कोसिए, भगवान को आप गुस्सा करिए, पूरा हक है आपका भगवान के ऊपर, ठीक है। आप उनको लड़ाई कर सकते हैं क्योंकि भगवान जो है उनको पता है कि ये सबसे बुरे फेज़ में है अभी, ठीक है, वो आपको समझ लेंगे और अगर उनको दया आती है तो वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, ठीक है। भगवान के ही हाथ में होता है सब कुछ। तो ऐसा है कि और यही फेज़ है जहाँ पे आप डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। जैसा भी हो वैसा भगवान को कन्विंस करिए, उनको आप बहुत स्पेशल ट्रीट कराइए, बहुत स्पेशल, ठीक है। उनसे बातें करिए, कम्युनिकेट करिए, छोटी छोटी चीज़ें उनको बताइए, जैसे घर के मेंबर्स को बताते हैं, वो भी आपको एज अ फैमिली मेम्बर की तरह ही प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप उनको एज अ फादर मदर ऐसे मानते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ एक आई थी जैसे कि ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा लॉक और ऑरा क्लींस कैसे करते हैं, तो ये मुझे सारी चीज़ें डाउनलोड हुई थी, तो इसके बारे में भी बता रही हूँ जिनको भी ज़रूरत है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है बट मुझे आया था ऐसा प्रोटेक्शन का, तो मैं बता रही हूँ। देखिए, सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस होता है, बजरंग बाण से ऑरा लॉक होता है और कवच से ऑरा प्रोटेक्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों का आवाहन करके बोलना है कि बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लींस करिए और सिद्ध कुंजिका पढ़ना है या फिर सुनना है, ठीक है। जैसे कि सिद्ध कुंजिका का आह्वान करिए, बोलिए कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लींस करिए। कवच का आह्वान करना है, बोलना है कि बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र में जितना भी नेगेटिव एनर्जी होगा तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करके ऑरा प्रोटेक्ट करिए। और बजरंग बाण का आह्वान करके ऑरा लॉक करना है, खुद का, अपने फैमिली मेंबर्स का, डीएम का, ट्विन फ्लेम जर्नी का, घर का, अंदर का, बाहर का, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जॉब करते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। माँ की तरफ से एक प्रोटेक्शन का कुछ आया है मुझे, तो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपका, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का, आपके डीएम का, फैमिली मेंबर का, फाइनेंस का, पूरे चीज़ें इंक्लूडेड करके आपको कुछ सर्विस दिया जाता है, ठीक है। वो अलग प्रोसेस है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगी। किसी भी टाइप की हीलिंग के लिए, कार्डिंग के लिए यू कैन कनेक्ट विथ मी। ओके, जय माँ काली। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल।